नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। फायरिंग का कांड में 4 घंटे में ही पुलिस ने नामजद अभियुक्त अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को हुई फायरिंग की घटना के मुख्य नामजद अभियुक्त को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से उस अवैध देसी पिस्तौल को भी बरामद किया है जिसका उपयोग उसने फायरिंग की घटना को अंजाम देने में किया था। बताया जाता है कि उक्त मामला जमीन के मापी के दौरान फायरिंग करने वाला अपराधी शैलेश उर्फ पीयूष पांडे गिरफ्तार। एक पिस्टल 3 खोखा चैनपुर पुलिस ने डीहा गांव से कार्रवाई करते हुए बरामद किया। शैलेश चैनपुर में अपना वर्चस्व जमाना चाहता था, उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित अमरनाथ पांडे ने चैनपुर थाना में आवेदन दिया कि जमीन का मापी चल रहा था। उसी बीच शैलेश उर्फ पीयूष पांडे ने फायरिंग कर दहशत फैला दिया, जिस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शैलेश उर्फ पीयूष को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि शैलेश उर्फ पीयूष कल जमीन की मापी हो रहा था, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग किया, जिसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और घटनास्थल में से 3 खोखा बरामद कर लिया गया है। उस पर कई आपराधिक इतिहास रहा है। डीएसपी ने बताया कि यह वही शैलेश उर्फ पीयूष पांडे है जो बिहार यूपी बॉर्डर से महादाइज पर शराब नशे में पकड़े गए आरोपी को जबरन छोड़ने का प्रयास किया था। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चैनपुर इलाके में अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। ऐन मौके पर पुलिस धर दबोची और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए इस विषय में देखिए और डीएसपी मनोरंजन भारती क्या कह रहे हैं और क्या खुलासा कर रहे हैं कि ये इनके साथ यह आपराधिक मामला कैसा रहा है। कल दिनांक 26/11/25 को चैनपुर थाना क्षेत्र के घाटी नामक गांव में जमीन के नापी का विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कुछ हल्का झड़प हुआ। उसके बाद एक पक्ष के लोगों के द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई। तो जो पीड़ित पक्ष है अमरनाथ तिवारी, उन्होंने चैनपुर थाना में एफआईआर लॉन्च करवाया। एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद तुरंत बाद एसएचओ चैनपुर अपनी टीम के जो सारे यंग मतलब पुलिस अफसर से उनको लेकर छापेमारी की और एफआईआर लॉन्च होने के 4 घंटे के अंदर ही जो है उस कांड का नामजद अभियुक्त पीयूष पांडे और शैलेश पांडे गिरफ्तार हुआ और उनके पास उस घटना में जो फायरिंग करने में प्रयोग में लाया गया था पिस्टल, वो पिस्टल बरामद हुआ और खोखा भी बरामद हुआ। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यही है कि यह जो पीयूष पांडे है यह पूर्व में भी आर्म्स के केस में जेल जा चुका है। इसके अलावा कई आपराधिक केसेस इनके खिलाफ पहले से दर्ज हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 21 नवंबर की शाम में चांद थाना क्षेत्र में महदाइज चेक पोस्ट है एक्साइज का डिपार्टमेंट का, वहाँ एक्साइज वालों ने शराब के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया था। तो ये शैलेश पांडे ने कुछ लोगों के साथ मिल करके उसको छुड़ाने का प्रयास किया था। उस संबंध में भी वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा एक एफआईआर लॉन्च करवाया गया। उस केस में भी ये नामजद अभियुक्त है। तो कुल मिलाकर यह अभियुक्त शैलेश पांडे और पीयूष पांडे उस इलाके का चैनपुर थाना क्षेत्र का एक बहुत ही चैलेंजिंग क्रिमिनल उभर रहा था, जो हमारे लिए भविष्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकता था। तो हमारे एसएसपी साहब ने एक काफ़ी इस पर सिंसियरिटी के साथ हम लोगों को आदेश दिया कि किसी हालत में अरेस्टिंग होनी चाहिए आज रात में। तो एसएचओ चैनपुर विजय कुमार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। और एक और बात है कि पिछले 1 महीने में चैनपुर थाना में ये हथियार की 6ठी बरामदगी है। 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 2 गन, कुल 6 हथियार 1 महीना में वहाँ बरामद किए गए हैं चैनपुर। गिरफ्तारी कितना हुआ? गिरफ्तारी सब में हुई है, सभी केसेस में हुई है। शैलेश के पास से क्या पकड़ा है? पिस्टल है, जो पिस्टल जो जिसमें मैगजीन होती है, जिसका उन्होंने यूज़ किया था कल फायरिंग करने में। उसमें सर गोली कितने हैं? गोली उसमें नहीं, खोखा एक है बरामद हुआ जी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको लेकर बहुत चिंतित थे कि यही आदमी वहाँ मदाइज में भी चेक पोस्ट पर भी वहाँ प्रयास किया था कैदी को छुड़ाने का, और फिर यहाँ पर भी उन्होंने कल फायरिंग किया। तो फायरिंग की घटना जब अपना वर्चस्व जमाना चाहता था क्या? फायरिंग की घटना जब घटती है ना, तो हम लोग को लगता है कि फायरिंग की घटना घटती है तो उसमें अवैध हथियार का यूज़ हुआ है। और हम लोग जितनी भी जानकारी हम लोग को मिली है, किसी भी तरह का वीडियो हमें मिलता है जिसमें कि कोई आदमी दिखा रहा है हथियार, तो हम लोग लगभग 100% मामलों में हथियार के साथ उनको पकड़े हैं। सर फायरिंग की घटना अपने गांव में ही अंजाम दिया था? घाटी नामक एक जगह है, गांव से थोड़ा दूर है, वहाँ पर जमीन का कुछ रहने वाला सर कहाँ का है? ये रहने वाला चैनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। ठीक, थैंक यू।